जय माता दी। हर हर महादेव। मैं आचार्य अतुल नवानी आपका स्वागत करता हूँ। मीन राशि वाले जातकों, 19 अगस्त 2026 को देवगुरु बृहस्पति ने आश्लेषा नक्षत्र में प्रवेश किया है और 31 अक्टूबर 2026 तक यह आश्लेषा नक्षत्र कर्क राशि में गोचर करेंगे। यह आपके जीवन में बहुत सकारात्मकता लाने वाले रहेंगे, आपके जीवन की समस्याओं को दूर करने वाले रहेंगे। मीन राशि वाले जातकों, अभी आपके जीवन में बहुत सारी उलझनें हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत सारे कष्ट हैं, क्योंकि आपके लग्न में शनिदेव विराजमान है मीन राशि में और इस समय वक्री है। तो इसका बहुत गहरा आपके जीवन पर असर प्रभाव पड़ रहा है। यह आपके जीवन में हर प्रकार के विषयों में समस्याएं उत्पन्न कर रहा है। आपके करियर में, आपकी नौकरी में, आपके वैवाहिक जीवन में, आपके कार्य क्षेत्र में हर जगह समस्याएं हैं। राहु आपके व्यय भाव में 12वें भाव में विराजमान है कुंभ राशि में। वहाँ पर व्यर्थ के खर्च, व्यर्थ की पैसों की हानि, आर्थिक तंगी इत्यादि का सामना आप कर रहे हैं। शनिदेव की दृष्टि आपके तृतीय भाव पर पड़ रही है, तो पुरुषार्थ का पूर्ण रूप से फल ना मिलना, अर्थात जो आप मेहनत कर रहे हैं उसका पूर्ण रूप से आपको फल ना मिलना, बल्कि जहां पर आप आशा करते हैं कि यह काम बनेगा ही बनेगा, बल्कि उस काम में और भी नुकसान इत्यादि होना, यह सब शनिदेव की दृष्टि आपको प्राप्त करा रही है। आपके सप्तम भाव पर शनिदेव की दृष्टि है, वैवाहिक जीवन में कष्ट है, विवाह से संबंधित समस्याएं उत्पन्न हो रही है। और तीसरी दृष्टि शनिदेव की आपके कर्म भाव पर, आपके कार्य क्षेत्र पर है, तो नौकरी, व्यवसाय और करियर से संबंधित समस्याएं आपको इस समय बहुत ही मानसिक तनाव, मानसिक चिंता प्रदान कर रही है। किंतु 19 अगस्त 2026 को देवगुरु बृहस्पति ने आश्लेषा नक्षत्र में प्रवेश किया है। आश्लेषा नक्षत्र में जब कोई ग्रह प्रवेश करता है तो उसका फल दुगना हो जाता है, बड़ी तेजी से उसका जीवन में प्रभाव पड़ता है। पंचम भाव में गुरु विराजमान है, आपके स्वभाव में एक परिवर्तन आएगा, मानसिक चिंताएं दूर होंगी, स्वभाव में मधुरता आएगी, चिड़चिड़ापन हटेगा, क्रोध हटेगा, मन का जो भ्रम था, मन का जो दुख था, मन का जो तनाव था, चिंता थी, कुछ समय के लिए यह बहुत कम हो जाएगा। विद्यार्थियों के लिए बहुत शुभ समय रहने वाला है। जो भी विद्यार्थी किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे थे तो वह इस समय उसका लाभ उठा सकते हैं, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति का आश्लेषा नक्षत्र में यहाँ पर शनिदेव का प्रभाव, शनिदेव की 7.5 का जो बुरा प्रभाव है बहुत कम आपके जीवन से इस समय कर देंगे। तो यहाँ पर आप इसका लाभ उठा सकते हैं, परीक्षा इत्यादि में सफलता आपको प्राप्त हो सकती है। पंचम भाव से देवगुरु की दृष्टि आपके भाग्य भाव पर है। देवगुरु की दृष्टि हमेशा वृद्धि कराती है, लाभ कराती है, तो यहाँ पर भाग्य से अनेक काम इस समय आपके बनेंगे। मेहनत आप करेंगे किंतु आपका भाग्य भी आपका साथ देगा, तो इस समय भाग्य आपका साथ देने वाला है। धर्म के प्रति आपकी रुचि बढ़ेगी, शास्त्रों के प्रति आपकी रुचि बढ़ेगी, भगवान की भक्ति की ओर आपका मन जाएगा, मन में आपका ज्ञान, वैराग्य, विरक्ति इत्यादि आपकी उत्पन्न हो सकती है। वहीं पर दूसरी दृष्टि आपके लाभ भाव पर, 11वें भाव पर देवगुरु की पड़ रही है, जो कि हर प्रकार के लाभ के संसाधन में वृद्धि करेंगे। पैसों के लिए बहुत अच्छा समय है। यदि पैसा कहीं पर आपका अटका हुआ था, फंसा हुआ था, या पैसों से जुड़ी कोई समस्या जीवन में आ रही थी, वहां पर आपको लाभ मिलेगा, राहत आपको वहां पर प्राप्त होगी। तीसरी दृष्टि देवगुरु बृहस्पति की आपके लग्न पर है, जहां पर शनि विराजमान है, तो यह आपके लिए अत्यंत ही शुभ रहेगा। शनिदेव का जो प्रभाव है 7.5 का, वह बहुत कम हो जाएगा 31 अक्टूबर तक। यहाँ पर आप अनेक प्रकार के लाभ प्राप्त करेंगे और जीवन से जो समस्याएं हैं, बाधाएं हैं, कुछ समय के लिए ठहर जाएंगी और जीवन में उन्नति आएगी, एक गति आएगी, एक सकारात्मक बदलाव आएगा। मन में आपके एक निराशा आ गई थी, हताशा आ गई थी, मन में उलझन आ गई थी, तो वह उलझन, वह हताशा, निराशा दूर होगी और फिर से आप जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास इस समय में करेंगे। तो यदि आप इस समय कर्म करते हैं, जीवन को बदलने का प्रयास करते हैं, तो यह समय आपके लिए अत्यंत लाभकारी रहेगा। इस समय को और बेहतर बनाने के लिए आपको उपाय करने हैं।
कि शनिवार को शनि चालीसा का पाठ करना है, मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं, हनुमान चालीसा जी का पाठ आपको अवश्य करना है। शनिवार के दिन देवादिदेव महादेव का जल से या गाय माता के कच्चे दूध से आप अभिषेक कर सकते हैं। इससे भी जीवन से जुड़ी समस्याएं कम होंगी। और पीपल के वृक्ष की पूजा करनी है, सरसों के तेल का दीप दान करना है और ज़रूरतमंदों की आपको मदद करनी है, सहायता करनी है। यदि आप इन सब उपायों को करते हैं तो जीवन से साढ़े साथी का प्रभाव कम होगा और जीवन आपका और बेहतर बनेगा। यदि कोई भी जातक अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहता है, करियर से जुड़ी समस्याओं का हल चाहता है या जॉब इत्यादि से जुड़ी समस्या, वैवाहिक जीवन इत्यादि से जुड़ी समस्याओं का निवारण या मार्गदर्शन इसमें प्राप्त करना चाहता है तो अवश्य ही आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप के द्वारा आपको उचित जानकारी प्राप्त कराई जाएगी। आज की वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, कमेंट करना और कमेंट में हर हर महादेव लिखना और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना ताकि आप हमारे परिवार के सदस्य बन सके। जय माता दी, हर हर महादेव।